तो अब हम लोग परसेंटेज कंपोजिशन और कंपाउंड का नेक्स्ट न्यूमेरिकल पढ़ेंगे। तो कल वाला फॉर्मूला याद है, जब कंपाउंड दिया रहता था हमको और कंपाउंड के अंदर एलिमेंट का परसेंटेज कंपोजिशन निकालने बोलता था, तो मास ऑफ द एलिमेंट को किसे डिवाइड करते थे, मास ऑफ द कंपाउंड से, परसेंटेज निकालते थे, गुना क्या करते थे 100। तो आज हम लोग का नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारा फाइंड द परसेंटेज मास ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। नमस्ते, आज आप कैसे हैं? सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन हमको बोलता है कि सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट का वाटर का क्रिस्टलाइजेशन का प्रतिशत मास निकाले। हम लोग के पास न्यू टर्म आ गया क्या कि सर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या है। देखिए यहाँ पे जब भी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, देखिए क्रिस्टल वर्ड पे जानिए, क्रिस्टल क्या है। आप लोग क्रिस्टल सुने होंगे, चीनी का बोरा देखिए आप लोग कभी, चीनी का बोरा, अरे तो चीनी, हाँ चीनी का बोरा में ना सो लिखा रहता है कि शुगर का क्रिस्टल। चीनी का बोरा जब भी देखिएगा ना तो उसमें कहीं ना कहीं देखिएगा आपको लिखा रहेगा ये क्या है, हमारा शुगर का क्रिस्टल। देखिए धरती पर आने वाला कोई भी सॉलिड सबस्टांस हो, कोई भी सॉलिड सबस्टांस हो, सर हम कैसे पहचानेंगे कि सॉलिड है कि नहीं। देखिए यहाँ पे शुरू में देखिए सोडियम का मेटल है ना, तो अगर सोडियम का मेटल हो मतलब मेटल के साथ अगर कोई कंपाउंड हो जुड़ा हुआ हो, मतलब मेटल का कार्बोनेट हो, चाहे मेटल का सल्फेट हो, चाहे मेटल के साथ कोई भी एलिमेंट जुड़ा हुआ हो, तो वही हमारा क्या कहलाता, सॉलिड। मेटल लेगा तो क्या समझेंगे, सॉलिड। देखिए फिर सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट ये फॉर्म में नहीं पाया जाता, ये सोडियम कार्बोनेट पहले इस फॉर्म में पाया जाता था, इस फॉर्मेट में। बहुत सारा बुक्स में इसी को बोलते हैं वॉशिंग सोडा। ठीक है, देखिए ना आप सुनोगे वॉशिंग पाउडर, वॉशिंग पाउडर सुने ना, तो वॉशिंग सोडा से ही आया वॉशिंग पाउडर, समझे। इसी को बोलते धोवन सोडा, इसी को बोलते धोने वाला सोडा। इसको खा मत जाइएगा, बहुत डेंजर है ये। तो ये मेरा सोडियम कार्बोनेट जो हमारा क्या है, सॉलिड सबस्टांस। तो सोडियम कार्बोनेट क्या करता है कि पूरा वातावरण से, एटमॉस्फेयर से पानी को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, और एब्जॉर्ब करने की वजह से यहाँ पर 10 मोल ऑफ वाटर आ जाता है। मतलब सोडियम कार्बोनेट आज क्या किया, 10 मोल ऑफ वाटर एब्जॉर्ब किया। इसका मैक्सिमम टेंडेंसी 10 ही मोल ऑफ वाटर एब्जॉर्ब करने का, इसलिए ये फॉर्मूला हमेशा सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट के रूप में पाया जाता है। इसीलिए बोला जाता है कि वॉशिंग सोडा का बुक में 2 फॉर्मूला दिया गया है, एक सोडियम कार्बोनेट दिया है जब वो सॉलिड फॉर्म में होता है, और जब आप पानी को अवशोषित कर लेता है तब सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट बन जाता है। तो हम लोग को क्या बोल रहा है, क्या कि आज हम लोग को परसेंटेज मास सोडियम का नहीं निकालना है, कार्बन का नहीं निकालना है, हाइड्रोजन का नहीं, ऑक्सीजन का नहीं, किसका निकालना है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का। और वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का मतलब है कि सोडियम कार्बोनेट कितना मॉलिक्यूल पानी एब्जॉर्ब किया है। तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का मतलब है 10 मोल ऑफ वाटर। क्या हो गया, 10 मोल ऑफ वाटर। मतलब इसी का आज हम लोग क्या निकालना है, परसेंटेज मास। तो आज हम परसेंटेज मास निकालने जा रहे हैं। यहां लिखेंगे परसेंटेज मास ऑफ, सुन सबसे पहले हम लोग सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट का क्या निकालेंगे, मॉलिक्यूलर मास। सबसे पहले हम लिख रहे हैं मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। अब बताइए सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 और एटॉमिक मास कितना हो गया, 23। सोडियम का 2 एटम है तो 23 में क्या हो गया, 46। यहाँ पर लिख दिए 46। कार्बन का एटॉमिक मास कितना हो गया, 12, यहाँ पर लिख दिए 12। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 और 8 का डबल कीजिए 16, और ऑक्सीजन कितना एटम है, 3, तो 16 गुना 3 कितना हो गया, 48। यहाँ पर लिख दिए 48। अब यहाँ पर 10 था तो यहाँ पर लिख दिए 10। अब देखिए हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना हो गया, 1,
हाइड्रोजन का 2 एटम है तो हो गया टोटल मास 2, और ऑक्सीजन का 16, तो 16 2 कितना हो गया 18, और 10 मोल है यहाँ पर लिखिए 10 गुना 18, तो 46 के लिए 46 हो गया, 12 के लिए 12 हो गया, और 48 के लिए 48 हो गया, और 18 को 10 से गुना कीजिएगा तो कितना आता है 180, यहाँ पर लिख दिए 180। अब देखिए 0 है यहाँ 8 2 10 10 और 6 16, 16 को 6 हो गया, हाथ में बच कितना 1, 8 और 1 9, 9 4 13, 13 14, 14 और 4 कितना हो गया 18, तो 18 को यहाँ पर 8 लिख दिए, हाथ में बचा 1, 1 और 1 क्या हो गया 2, यहाँ पर लिख दिए 2। तो मॉलिक्यूलर मास सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट का कितना आ गया 286, यहाँ पर डायरेक्टली लिख दे रहे 286। अब देखिए हम लोग को परसेंटेज मास निकालना है, तो अब हम लोग को 9, अब हम लोग के पास है एक झकास फॉर्मूला। सबसे पहले जो निकालने बोल रहे हैं उसको लिखेंगे, हमको निकालना है परसेंटेज मास ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, यहाँ लिखेंगे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, बराबर देखिए यहाँ पे सबसे पहले ऊपर में लिखेंगे मास ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, इसका सिंबल लिखेंगे। तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन किसको बोल रहे हैं हम लोग 10 मोल ऑफ वाटर, तो 10 मोल ऑफ वाटर है, यहाँ पर ऊपर में लिख देंगे 10 मोल ऑफ वाटर लिख दिए, फिर नीचे में था हमारा मास ऑफ द कंपाउंड, यहाँ पर मास ऑफ लिख दिए, और कंपाउंड क्या लिए हम सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, यहाँ पर लिख देंगे हम लोग सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। अब देखिए परसेंटेज मास निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर कर देंगे गुना 100, ये हो गया मेरा गुना 100। अब देखिए 10 मोल ऑफ वाटर का मास निकालना है, तो कितना आया था 10 मोल ऑफ वाटर का मास 180, कितना आया था 180, तो यहाँ पर ऊपर में लिख दिए 180, फिर बट्टा में आए। अब सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट का मास लिखना है आपको, तो सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट का मास हम लोग 286 लाए, यहाँ पर बट्टा में लिख दिए 286, और गुना 100 था तो यहाँ पर गुना 100 कर दिए। अब देखिए हमको ऊपर में मेरे पास 180 और नीचे मेरे पास है 286, और गुना 100 है तो यहाँ पर कर दिए गुना 100। अब देखिए 2 से काटिएगा तो 2 9 18, सुना तो यहाँ पे 0 लगा दिए, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 तिया 6। अब 143 ये कट सकता है क्या 2 से नहीं कटेगा, देखिए ना ये 2 7 14, 2 एकम 2 नहीं कट रहा है, तो अब क्या करेंगे 90 है तो यहाँ पर 90 लिख दिए, और 90 को 100 से गुना किए, 2 0 था यहाँ पर 2 0 उतर गया। अब 143 से भागा देना हमको, तो यहाँ लिख दिए 143। अब यहाँ 3 अंक है तो यहाँ पर हम लोग कितना अंक लेंगे 3 अंक, तब देखिए 143 है ना 143, 6 से गुना कर देते, 6 3 18 का 8, 1 6 से 24 और 1 25, 25 का 5 हाथ में 2, 6 कम 6 6 और 2 कितना हो गया 8, कितना आ रहा है 858, 6 बार लग जाएगा, तो 858 आ रहा है, तो यहाँ पर लिख दिए 858। फिर 10 में 8 गया तो 2, और यहाँ बच गया 9, 9 में 5 गया तो 4, यहाँ कितना बचा 8, और 8 में 8 गया तो कैंसिल आउट, फिर यहाँ 0 था तो यहाँ पर लिख दिए 0। अब 143 यहाँ 420 है, 3 बार में लगा के देखते हैं, 143 3 3 9, 4 3 12 का 2, हाथ में 1, 3 एकम 3 और 1 क्या हो गया 4, यहाँ 429 आ रहा है, 420 है, 2 ही बार में लगाएंगे, 3 दूना 6, 4 दूना 8, 2 एकम 2 मतलब 286 आ रहा है ना, तो 2 बार में यहाँ आ गया 286। अब 10 में 6 गया तो 4, यहाँ 1 बचा, यहाँ पे 1 यहाँ 8 है तो 1 पेचा ले लिए, तो 11 में से 8 गया कितना बचा 3, और यहाँ बचा 3, और 3 में 2 गया तो बच गया फिर हमारा 1। अभी 143 या 134 है, फिर से डेसिमल यूज कीजिएगा तो 1 0 उतर जाएगा आपका। अब ये 143 है, ये मेरा 340 है, तो 6 बार में 9 बार में 8 देखते हैं, 143 और 8, तो 8 किया 24 का 4, हाथ में 2, 8 6 32, 32 से 2 कितना गया 34, 34 का 4 3, 8 का 8 8 3 किया 11,
तो 1144 आता है, तो 9 बार में चल जाएगा क्या? 143 को 9 से करते हैं, 9 की 17 से 7, 2 बचा, 9 चौक 36, 36 से 2 38 का 8, हाथ में 3, 9 का 9 और 9 और 3 हो गया मेरा 12, 1287 मतलब 9 बार में जा रहा है। 10 मिनट बार में कीजिएगा तो आ जाएगा हमारा 1430, ज्यादा निकल जाएगा। तो कितना बार लगाइएगा? 9 बार में। यहाँ पर लगा दिए 9 बार में, यहाँ आ गया मेरा 1287। इसको कीजिएगा 10 में 7 गया 3 और फिर यहाँ बच गया 3, एक पेचा लिए 13 में 8 गया था 5, यहाँ 2 2 कैंसिल आउट, 1 1 कैंसिल आउट, 53 बचा है। डेसिमल से वो 0 आ गया। अब यहाँ 530 है, तो 530 का करीबी कौन है मेरा? 429। 143 का 3, हाँ यही होगा, तो 3 बार में जाएगा। 4 बार में जाएगा क्या? 143 से 4 4 के 12 तो 1 4 तो 16 1 7 7 1 4 एकम 572 आ जाए। नहीं, कितने बार में जाएगा? 3 बार में। इसका हमारा आंसर कितना आ गया? 62.93। यहाँ पर लिख दिए 62.93। और हम लोग क्या निकाल रहे हैं? परसेंटेज मास। यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग? परसेंटेज। यहाँ पर देखिए आप, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट में वाटर और क्रिस्टलाइजेशन का प्रतिशत मास कितना है? मेरा 62.93%। ये सिर्फ और सिर्फ 10 मोल ऑफ वाटर का निकला। अब जो बच गया वो हमारा सोडियम कार्बोनेट का बच गया। तो सोडियम कार्बोनेट का जो बच गया 100 में से 62.93 घटाइएगा, तो जो बच गया वो हमारा सोडियम का परसेंटेज मास होगा, कार्बन का परसेंटेज मास होगा और ऑक्सीजन का परसेंटेज मास होगा। अब देखिए, देखिए क्वेश्चन, फाइंड परसेंटेज मास ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ऑफ कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। तो कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट को क्या बोलते हैं? जिप्सम। कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट को हम लोग क्या बोलते हैं? जिप्सम। और यहां पर देखिए, अगर कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट होता, कैल्शियम सल्फेट अगर H2O होता तो क्या होता? वो प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस। हाँ, ये जिप्सम। हाँ, 2 की जगह पर सिर्फ हाफ लग जाएगा। हाँ हाँ, जिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस, हाँ दोनों हीट ही से आता है। हीट होने की वजह से 2 वाटर है ना, हीट दीजिएगा तो कुछ वाटर हट जाता है उससे, और जो बच जाता है वो आधा वाटर बचता है, 1.5 वाटर उड़ जाता है, जिसको बोलते हैं उड़ जाता है। उड़ जाता है तो वेपराइजेशन होता है। तो कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट का वाटर और क्रिस्टलाइजेशन का प्रतिशत मास निकालना बोला। 100 डिग्री सेल्सियस, वही हाँ 100 डिग्री सेल्सियस। देखिए नहीं, अरे ऐसा बात नहीं है। जैसे देखिए 100 डिग्री सेल्सियस से ना लिक्विड ऐसे गैस में बदलना चालू होता है, ठीक है। अब मेरा मूड है कि आज 100 नहीं है, हम 110 देंगे। तो मान लीजिए जो पानी हम भात बनाने के लिए गर्म कर रहे थे वो 100 डिग्री में ही गर्म हो रहा है, आज हम उसको 110 दे रहे हैं, तो जो भात मेरा 5 मिनट में बन रहा है वो 2.5 मिनट में बन जाएगा। समझे? उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है टेम्परेचर का। अब टेम्परेचर ज़्यादा दीजिएगा काम और जल्दी हो जाएगा। अब टेम्परेचर से पूरा धीरे धीरे रखिए। देखिए खाना बनाते पूरा टेम्परेचर धीरे धीरे रखिए, तो आपको पता चला 3 घंटा में भात बन रहा है। समझे? तो आप एनर्जी जैसा दीजिएगा वैसा आपको प्रोडक्ट बनेगा। देखिए यहाँ पे, तो कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम मेटल की नॉन मेटल? मेटल। अब बात मत कीजिए, इधर दिमाग लगाइए। कैल्शियम मेटल की नॉन मेटल? मेटल। और मेटल के साथ सल्फेट जुड़ा हुआ, तो क्या इसको मेटल का सल्फेट बोल सकते हैं? और मेटल जब कोई भी सल्फेट के साथ रखा हुआ तो मेटल हमारा क्या होता है? सॉलिड की लिक्विड? सॉलिड। एक्सेप्शन मर्क्यूरी, मर्क्यूरी लिक्विड अवस्था में पाया जाता है, ठीक है। तो ये हमारा मेटल का सल्फेट है। तो धरती पर रहने वाला कोई भी अगर सॉलिड सब्सटेंस हो तो वह क्या करता है कि वातावरण से मॉइस्चर को क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है। यहाँ पर 2 मोल ऑफ वाटर कैल्शियम सल्फेट क्या किया? एब्जॉर्ब किया। यही है मेरा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, 2 मोल ऑफ वाटर। तो सबसे पहले हम मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे, किसका? जिप्सम का। तो यहाँ पर लिखेंगे मॉलिक्यूलर मास ऑफ
कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट बराबर कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20। मदद कीजिए आप। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20। 20 इवेंट की ओर 20 का डबल 40। तो कैल्शियम का एटॉमिक मास 40। सल्फर का एटॉमिक नंबर 16। 16 इवेंट की ओर इवेंट 16 का डबल 32। तो सल्फर का एटॉमिक मास हो गया 32। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8। 8 का डबल 16 और 16 गुना 4 64। हाँ तो अरे इसे ताकिएगा थोड़ी देर चल जाएगा। 16 कम 16 16 दूना 32 16 तिया 48 16 चौक 64। यहाँ पर लिख दिए 64। अब देखिए यहाँ से एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट जा रहे तो प्लस साइन, ये डॉट का मतलब गुना मत मार दीजिएगा तुरंत। अब 2 है तो यहाँ पर लिख दिए 2। अब 2 मोल ऑफ वाटर है तब यहाँ गुना का साइन देंगे। अब बताइए हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1। कितना एटम? 2 एटम। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना हो गया? 2। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16। 16 2 18। यहाँ पर क्या लिख दिए? 18। अब 40 था तो 40 लिख दिए, यहाँ 32 था तो 32 लिख दिए, और 64 था तो 64 लिख दिए। 18 दूना 36। 32 में बदल दिया। 18 दूना कितना हो गया? 36। अब देखिए 6 और 4 10, 10 और 2 12, 12 का 2 हाथ में 1, 3 और 1 4, 4 और 6 10, 10 और 3 13, 13 और 4 17। तो आ गया मेरे 172। किसका? जिप्सम का मॉलिक्यूलर मास कितना हो गया? 172। हमको निकालना क्या है? परसेंटेज मास निकालना है। किसका? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का। तो 9। अब हम लोग के पास है एक झकास फॉर्मूला जो निकालने बोला, पहले उसको लिखिए। परसेंटेज मास ऑफ वाटर है, यहाँ लिख दिए परसेंटेज मास ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन को हिंदी में बोलते हैं द्रवीकरण। क्रिस्टलाइजेशन का मतलब क्या होता है? द्रवीकरण। हाँ भाई देखिए क्रिस्टल का फॉर्म हो गया ड्राई फॉर्म। हाँ जिसमें पाउडर फॉर्म में बोला जाता है जनरली, ये पाउडर फॉर्म में नहीं रहता है। ठीक है, पाउडर फॉर्म के जैसा रहता है, कभी ऐसा नहीं कि पाउडर फॉर्म में रहेगा। ठीक है, जैसे चीनी देखिए, चीनी को पीस दीजिएगा तभी पाउडर फॉर्म में आएगा। चीनी तो मत अगर नहीं पीसिएगा तो पाउडर फॉर्म में थोड़ा रहेगा वो। यहाँ पे देखिए आप परसेंटेज मास निकाले किसका? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का। तो ऊपर में क्या लिखते थे? मास ऑफ द एलिमेंट। यहाँ पर लिख दिया मास ऑफ द एलिमेंट। तो एलिमेंट के जगह पर किसको लिखेंगे आज हम लोग? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का मतलब 2 मोल ऑफ वाटर। यहाँ पर लिख दिए हम लोग मास ऑफ द 2 मोल ऑफ वाटर। ठहर जाइए, लिखिए नहीं अभी, समझे? अरे लिखिए नहीं, मान लीजिए छाप लीजिएगा, कुछ फायदा तो नहीं करेगा। फिर एक नया क्वेश्चन आएगा, फिर टेंशन बढ़ जाएगा, लगेगा पापा नया क्वेश्चन आ गया। समझे? तो कॉन्सेप्ट सीखिए। कॉन्सेप्ट सीख जाइएगा तो हजारों क्वेश्चन बन जाएगा, और कॉन्सेप्ट नहीं सीखिएगा तो हजारों क्वेश्चन आपके लिए नया दिखाई देगा। समझे? कॉन्सेप्ट पर ध्यान दीजिए आप लोग। अब देखिए बॉटम में क्या था? मास ऑफ द कंपाउंड। यहाँ लिख दिए मास ऑफ द कंपाउंड, और कंपाउंड मेरा क्या हो गया? कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। तो इसका मास कितना निकाले हम लोग? 172। यहाँ पर पहले ऊपर वाला हाँ परसेंटेज निकाले तो गुना क्या कीजिएगा? 100। यहाँ पर गुना 100 कर दिए। अब बताइए वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का मास यहाँ पर कितना निकाले? 36। कितना निकाले? 36। तो ऊपर में लिख दिए हम लोग 36। अब मास ऑफ द कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, तो इसका मास कितना आ गया मेरा? 172। यहाँ पर बट्टा में लिख दिए 172, और यहाँ गुना कितना है? 100। यहाँ पर गुना 100 कर दिए। अब ये मेरा 36 बट्टा 172 गुना 100, 2 से काटिए तो 2 8 16 1 12, 2 6 12, और 2 को कीजिएगा 36 से तो 18 में कटेगा। यहाँ गया 18, यहाँ गया 86, फिर 2 से काट के देते हैं, 2 चौक 8, 2 तिये 6 और 2 9 18। 100 को 9 से कीजिए कि गुना तो आ जाएगा आपका 900, 900। फिर 43 से भागा दीजिए। अगर 45 आता तो 45 गुना 90 तो 2 बार में कट जाता, लेकिन है क्या 43।
तो कहीं ना कहीं दो बार में करेंगे तो करीबी आ जाएगा 90 के। 3 दूना 6, 4 दूना 8, तो 43 दूना कितना हो गया 86। 10 में 6 गया तो 4, और यहाँ कितना बच गया 8। 8 में 8 गया तो 0, यहाँ 0 था तो 0। अब 43 है, यहाँ पे 40 है, क्या कीजिएगा, हाँ डेसिमल, यहाँ डेसिमल डाल दिए, यहाँ गया 0। ये 43, ये 400। अब कितना बार में जा सकता है, 3 बार में, 3 नहीं ज्यादा जाएगा, 4 कम से कम 4 लग जाएगा। 4 दिए 12 का 2, 1, 4 तो 16 और 1 17, 172 आया, और आगे जाना पड़ेगा। 8 बार में 8 दिए 24 का 4, 2, 8 चौ 32, 32 से 2 34, 344 आ रहा है। एक बार और करके देखते हैं। 43 को 9 से, 9 दिए 27 के 7, हाथ में 2, 9 चौ 36 है 2 38, मतलब 9 बार में जाएगा। 43 में 387 आ रहा है ना, ये आ गया मेरा 387। 10 में 7 गया तो 3, और 9 में से 8 गया तो 1। अब यहाँ से 1 ले चुके थे, यहाँ बच गया 3, 3 में 3 गया तो कैंसल आउट। अब इसी डेसिमल से हम लोग क्या किए, एक और 0 बैठा दिए, यहाँ 130 है, यहाँ 43 है, 4 बार में कीजिएगा तो 172, मतलब पक्का ही 3 बार में जाएगा। तो कितना आ गया 2.93, यहाँ पर लिख दिए हम लोग 2.93। तो देखिए आप कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट मतलब 2 मोल ऑफ वाटर का प्रतिशत मास कितना हो गया मेरा 2.93। और जो बच गया मेरा वही हमारा कैल्शियम का मास हो जाएगा, सल्फेट का मास हो जाएगा और ऑक्सीजन का मास हो। इधर मत आइएगा, इसका निकाल चुके हैं। देखिए